जय हिंद साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। साथियों, अगर आप इंडियन आर्मी में ऑफिसर बनना चाहते हैं और अपने देश की सेवा करना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। साथियों, अगर आप इंडियन आर्मी में ऑफिसर लेवल तक जाना चाहते हैं तो आपको एनडीए के बारे में ज़रूर पता होगा, क्योंकि एनडीए के थ्रू ही इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी में ऑफिसर लेवल तक जा सकते हैं। तो इसी से रिलेटेड आज की वीडियो में मैं आपको इन सभी के बारे में बताने वाला हूँ कि अगर आप इंडियन आर्मी, एयरफोर्स या फिर नेवी में ऑफिसर यानी कि लेफ्टिनेंट जनरल या कर्नल तक जाते हैं तो इसमें आपको कितनी सैलरी दी जाती है, इसमें आपको कितना पे स्केल दिया जाता है और जितने भी आपके अदर अलावेंस होते हैं, अन्य भत्ते होते हैं, उन सभी के बारे में जानकारी देने वाले हैं कि वे आपको कितने मिलते हैं और कब कब दिए जाते हैं। तो दोस्तों, इन सभी की जानकारी आज की वीडियो में आपको मिलने वाली है, तो बने रहिए इस वीडियो में हमारे साथ लास्ट तक। और यदि आपका कोई भी डाउट हो तो भी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए। साथियों, सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि जब आप एनडीए को ज्वाइन करते हैं और उसमें आपकी ट्रेनिंग शुरू होती है तो उसमें आपको 4 साल की ट्रेनिंग कराई जाती है। 4 साल की ट्रेनिंग में 3 साल तक आपको इसमें कोई भी सैलरी नहीं दी जाती और कुछ भी आपको इसमें पैसे नहीं दिए जाते, बल्कि शुरू के 3 साल के लिए जो आपकी फीस रहती है वो आपको खुद देनी होती है। कुछ तो गवर्नमेंट की तरफ से आ जाती है, लेकिन आपके जो अन्य खर्चे होते हैं उनके लिए आपको खुद ही पैसे देने होते हैं। तो उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बना रखी है कि एनडीए में कितनी फीस ली जाती है। तो अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर उसे आप देख सकते हैं और उसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जब आपके 3 साल कंप्लीट हो जाते हैं और आपकी 4th ईयर की ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है तो 4th ईयर से आपको सैलरी दी जाती है। इसमें यदि बात करें कि आपको 4th ईयर में आपकी सैलरी कितनी रहती है तो इसमें आपको 56,100 रुपये की सैलरी इसमें आपकी रहती है, लेकिन आपके जो इन हैंड सैलरी आपको मिलती है वो 21,000 रुपये दिए जाते हैं। यानी कि 4th ईयर स्टार्टिंग में आपको 21,000 रुपये पर मंथ सैलरी दी जाती है और इन 21,000 रुपये में आपका बेसिक पे प्लस ग्रेड पे होता है। अब आप ये कहेंगे कि आपने सैलरी तो 56,100 रुपये बताई है तो फिर 21,000 रुपये क्यों दिए जाते हैं? तो मैं आपको बता दूं कि जो बाकी के बचे हुए पैसे हैं, जो बाकी का बैलेंस है, वो आपको डीए यानी कि डियरनेस अलावेंस रहता है और वो आपको ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद दिया जाता है। जब आपकी 4 साल की ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है तो आपका जो डीए रहता है वो आपका दिया जाता है और वो आपका लगभग 2,52,000 के करीब रहता है। तो ये आपके 2,52,000 रुपये आपके 4 साल की ट्रेनिंग के बाद आपको एक साथ दिए जाते हैं। दोस्तों, जब आपकी 4 साल की ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है तो सबसे पहले जो आपको रैंक दी जाती है वो आपकी लेफ्टिनेंट की होती है। यानी कि एनडीए के थ्रू आपको सबसे पहले लेफ्टिनेंट बनाया जाता है और उसके बाद आपके प्रमोशन होते रहते हैं और आपको अदर रैंक पर भेज दिया जाता है। तो अगर हम बात करें लेफ्टिनेंट की सैलरी की तो इसमें जो आपकी शुरुआती सैलरी रहती है वो 56,100 रुपये होती है और ये आपको पर मंथ दिए जाते हैं। इसमें आपका बेसिक पे प्लस ग्रेड पे और प्लस डीए यानी कि डियरनेस अलावेंस रहता है। तो ये तीनों मिलाकर आपको 56,100 रुपये की सैलरी दी जाती है। इसी के साथ आपको इसमें अदर अलावेंस भी दिए जाते हैं। अगर हम अलावेंस की बात करें तो इसमें आपको सबसे पहले एमएसपी दिया जाता है जो कि 15,500 रुपये पर मंथ होता है। तो ये सभी सर्विसमैन को दिया जाता है। इसके बाद जो आपका सेकंड अलावेंस होता है वो आपका फील्ड एरिया अलावेंस होता है। यानी कि जैसे अगर आपको अलग अलग एरिया में ड्यूटी के लिए भेजा जाता है तो उसके लिए भी आपको अलग से इसमें अलावेंस दिए जाते हैं। तो यदि हम बात करें मॉडिफाई फील्ड एरिया अलावेंस की तो ये आपका 6,300 रुपये पर मंथ रहता है। इसके बाद फील्ड एरिया में आपको 10,500 रुपये पर मंथ दिए जाते हैं और हाई एक्टिवली फील्ड एरिया अलावेंस में आपको 16,900 रुपये पर मंथ दिए जाते हैं। तो इनमें से जिस भी एरिया में आपको भेजा जाता है, जहां पर आपकी ड्यूटी लगाई जाती है, उसी के हिसाब से आपको अलावेंस दिया जाता है। इसके बाद हाई एल्टीट्यूड अलावेंस आपको दिया जाता है, यानी कि आपकी जो ड्यूटी है वो हिल एरिया जैसे कि पहाड़ी क्षेत्रों में लगाई जाती है। तो उसके लिए 3 यहाँ पर कैटेगरी बनाई गई हैं। यदि आपको कैटेगरी 1 में ड्यूटी लगाई जाती है तो आपको 3,400 रुपये पर मंथ एक्स्ट्रा दिए जाते हैं। यदि आपको कैटेगरी 2 में आपकी ड्यूटी लगाई जाती है तो 5,300 रुपये पर मंथ आपको इसमें अलावेंस दिया जाता है और यदि आप कैटेगरी 3 में आपको ड्यूटी कराई जाती है तो 25,000 रुपये इसमें आपको अदर अलावेंस दिया जाता है। इसके बाद नंबर 4 आपका अलावेंस होता है वो है काउंटर इंसर्जेंसी अलावेंस। ये जब दिया जाता है जब आपके यहाँ पर दंगे होते हैं या फिर कोई भी इस तरह के आपके दंगे या कर्फ्यू वगैरह लगा हुआ है और वहां पर आपकी ड्यूटी लगाई जाती है। तो उसमें यदि पीस एरिया है तो आपको 10,500 रुपये दिए जाते हैं। मॉडिफाइड फील्ड एरिया में आपको 13,013 रुपये दिए जाते हैं
और फील्ड एरिया में आपको 16,900 रुपये अदर अलावेंस दिया जाता है। तो ये भी आपका एक अलावेंस इसमें रहता है। इसके बाद नंबर 5 आपका अलावेंस है, वो है सियाचिन अलावेंस। सियाचिन का नाम तो आपने सुना ही होगा। जब भी ऑफिसर्स की ड्यूटी सियाचिन में लगाई जाती है तो वह बहुत ही रिस्क में होते हैं, क्योंकि वहाँ पर माइनस टेम्परेचर रहता है, -30 से -40 तक टेम्परेचर वहाँ पर पहुँच जाता है। वे जहाँ पर भी रहते हैं, सोते हैं, उठते हैं, वहाँ हर जगह बर्फ जमी होती है। तो इसीलिए जब भी ऑफिसर्स की ड्यूटी सियाचिन में लगाई जाती है तो उनको इसके लिए भी अलग से अलावेंस दिया जाता है। यदि बात करें इसमें अलावेंस की, तो इसके लिए भी आपको 42,500 रुपये पर मंथ अलग से दिए जाते हैं। और ये जितने भी अलावेंस मैंने आपको बताए हैं ये सैलरी से अलग आपको दिए जाते हैं, यानी कि आपकी 56,100 रुपये की सैलरी तो रहती ही है, इसी के साथ आपको ये सभी अलावेंस दिए जाते हैं। इसके बाद आपको यूनिफॉर्म का अलावेंस दिया जाता है, जो कि 20,000 रुपये पर ईयर के हिसाब से आपको दिए जाते हैं। इसके बाद बात करें राशन की, तो राशन के आपको कोई भी पैसे नहीं मिलते हैं, राशन आपको इसमें दिया जाता है। जो भी आपके खाने पीने का राशन रहता है, चाहे डेली हो या फिर वीकली हो, वो आपको दिया जाता है। इसके बाद आपको ट्रांसपोर्ट अलावेंस दिया जाता है। इसमें आपको 2 कैटेगरी में रखा जाता है, आपको 7,200 रुपये और 3,600 रुपये इसमें आपको दिए जाते हैं। तो आप जिस भी कैटेगरी में आते हो उसी के हिसाब से आपको ट्रांसपोर्ट अलावेंस दिया जाता है। इसके बाद चिल्ड्रन एजुकेशन के लिए आपको अलावेंस अलग से दिया जाता है। एक बच्चे के एजुकेशन के लिए आपको 2250 रुपये पर मंथ के हिसाब से दिए जाते हैं, और ये आपको केवल 2 ही बच्चों तक दिए जाते हैं। अगर आपके 2 से ज़्यादा बच्चे होते हैं तो आपको इसमें नहीं दिया जाएगा, केवल 2 ही बच्चों के लिए आपको ये एजुकेशन अलावेंस दिया जाएगा। इसके बाद आपको MH यानी कि मिलिट्री हॉस्पिटल की फ्री सभी सर्विस दी जाती हैं, और ये आप ही को नहीं बल्कि आपकी पूरी फैमिली यानी कि माता पिता और आपके बच्चों को और आपकी वाइफ को भी दी जाती हैं। तो आपकी जो मेडिकल की सेवाएं हैं, जितनी भी मेडिकल सर्विस हैं मिलिट्री हॉस्पिटल की, वो सभी आपको 100% फ्री में दी जाती हैं। तो साथियों, ये जो सभी फैसिलिटी हैं ये सभी इंडियन आर्मी में ऑफिसर्स को दी जाती हैं, और आपको पता भी लग गया होगा कि आपकी सैलरी कितनी दी जाती है और आपको अदर से अलावेंस भी कितने दिए जाते हैं। तो मुझे लगता है कि सैलरी से रिलेटेड आपके सभी डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे, लेकिन यदि आपका कोई भी डाउट बचता है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, हम उसके लिए भी अलग से वीडियो प्रोवाइड करा देंगे। तो साथियों, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।